कि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था। जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो सारी स्थिति को आप लोगों ने देखा। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, हमारे मीडिया के राष्ट्रीय सह प्रभारी आदरणीय संजय नेहरू जी, मीडिया प्रभारी मनोज शर्मा जी, रानी सुखवाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथी भी। पिछले 48 घंटों में आपने देखा और इस मंच पर अभी बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम जी से उपस्थित है। आपने देखा कि पिछले 48 घंटों के बिहार के राजनीति की स्थिति को आप लोगों ने देखा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल हम लोगों को प्रस्ताव मिला था कि भारतीय जनता पार्टी हमें सरकार में समर्थन करे। उसके बाद उनका दूत भी हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था। जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो सारी स्थिति को आप लोगों ने देखा। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया था और लगातार एनडीए बनाकर 96 का चुनाव हो, 98 का चुनाव हो, 99 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 और दूसरा 5 का चुनाव लगातार लड़ती रही एनडीए और 2005 में जंगल राज को समाप्त करके बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया। तो पूर्ण रूप से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, अभी हम पार्टी का भी हम लोगों के साथ सहयोग है, निर्दलीय भी एक है। तो सभी लोग मिलकर जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करने का काम किया जाए। 2020 के चुनाव के बाद के समय हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था। संकल्प घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाला 10 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। 2021 में हम लोगों ने 1,75,000 सरकारी नौकरी निकालने का काम किया था और वो प्रोसेस में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार भी देने का काम किया जाएगा, बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा कि बिहार में कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू उपलब्ध हो, जिससे कि बिहार के विकास के काम पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित समाज में किस तरह हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के बीच में विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसकी हम चिंता करने का काम करें। इसलिए 2020 के
जनमत का सम्मान करते हुए जो जनता ने सम्मान दिया था भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के तौर पर, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी, इसलिए हम लोग सभी लोग वापस भी आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सबके मार्गदर्शन से बिहार विकास की ओर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से लड़ने का काम 2024 और 25 का चुनाव करेगी, जिसमें पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बिहार में भी और देश में भी बनाने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा। तो आपने सुना बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जदयू ने बीजेपी से समर्थन मांगा था कि सरकार में बीजेपी उनका समर्थन करे, और हम लोगों ने समर्थन भी दिया, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिस तरीके से बिहार में लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एवं यह भी कहा जा रहा था कि जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी और जदयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी और जदयू एक बार फिर से गठबंधन किया है और हम साथ में सरकार चलाएंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।